हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। झाग पर पानी छिड़कने की साइंस देख के लोगों ने किस साइंटिस्ट को याद किया। शिक्षा मंत्री का तलवार के साथ किया ये कारनामा आपने देखा क्या। इस प्रधानमंत्री के लाइव वीडियो में कौन सी बाधा आ गई और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात पॉल्यूशन की बात करने वाले इस चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। Do you need any more evidence of the large-scale conversion to digital payments in India? इस कैप्शन के साथ चल रहा है एक गाय का वीडियो। नजर आता है कि गाय के दर्शन कराने वाला एक आदमी कोई बाजा बजा रहा है और उसके बगल में खड़ी है एक गाय जिसके माथे पर QR कोड लटकाया गया है जिस पर बंदा स्कैन करके पैसे दान कर रहा है। इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन की इंतहा बताया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि इससे ज्यादा क्या ही अच्छे दिन ला दें। जिस डाल पर बैठते हैं उसको काटा नहीं जाता, ये बेसिक सा सबक है जो सालों पहले की कहानी से लोगों को मिल गया था। हरे पेड़ को भी नहीं काटा जाता, ये भी आम समझ की बात है। और पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये बेसिक इंसानियत की बात है। हरे भरे पेड़ को बीच से काटा, फिर जो मिली सजा जिंदगी भर याद रखेगा शख्स। इस हेडलाइन के साथ खबरों में चल रहा है। 1.5-2 महीने पहले ट्विटर पर आया वीडियो। क्रेजी फनी विड्स नाम के हैंडल से सितंबर के महीने में ये वीडियो डाला गया था। वीडियो क्या है? तमाचा है जो कटे हुए पेड़ ने काटने वाले को मारा है। देख के समझ लीजिए। Mira eso. ¡Ah, lo le dio! पैसे की मार और इंडियंस का जुगाड़, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई क्या ही खा के पार पाएगा। जुगाड़ की ऐसी तस्वीरें ट्विटर पर नजर आई। तस्वीरें क्या थी, वीडियो नजर आया। डीजे अब शादियों का नॉट सो लेकिन अनिवार्य पार्ट बन गया है। बारात निकली है तो डीजे बजना ही है। ये सब देख के इंदौर की शादियां याद आती हैं जहां बैंड पर सौंदर्य साबुन निरमा भी बज जाता था और लोग उस पर भी नाच जाते थे। लेकिन अभी ट्विटर पर चल रहा मामला थोड़ा अलग है। नजर आता है कि IPS रुपिन शर्मा का शेयर किया हुआ वीडियो खूब चल रहा है। कैप्शन था इसका कि गरीब की शादी बट नो कंप्रोमाइज। गरीबी ग्लोरीफाई करने का IAS IPS और ट्विटर के उद्योगपतियों में बड़ा चलन है। उस गली ना भी जाएं तो वीडियो तो आया ही। दिखता है कि डीजे नहीं था, जुगाड़ के साथ बारात निकल रही थी और लोग कांधे पर स्पीकर रख के गाना बजाते हुए चले जा रहे हैं। वीडियो कब का है, कहां का है, ये हर दूसरे वीडियो की तरह हमें एक बार फिर से नहीं पता है, लेकिन वीडियो चल रहा है। बात पॉलिटिकल ट्रेंड्स की करें तो चलता नजर आया हैशटैग योगी कातिलों के साथ। कासगंज की एक कोतवाली में एक मौत हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में एक लापता लड़की की तलाश क्रम में एक लड़के को हवालात में रखा गया था जिसकी मौत हो गई और पुलिस ने कहा कि उसने जैकेट के हुड की डोरी से बाथरूम की पाइप पर लटक के सुसाइड कर लिया। सुनने में ये बात बिल्कुल भी नहीं पचती। सच क्या है क्या नहीं ये कानूनी तौर पर साबित होता रहेगा, लेकिन पुलिस की ओर से बताया गया ये पूरा घटनाक्रम इतना अविश्वसनीय था कि इस पर सवाल उठने लाजमी थे। मृतक के घर वालों के बदलते बयानों से भी बात बढ़ी। यूपी में चुनाव है इसलिए मामला और संवेदनशील हो गया। यूपी में हिरासत में हजारों मौतों के आंकड़े आने लगे। लोग पूछने लगे कि ऐसा यूपी पुलिस के साथ ही कैसे होता है कि कभी अपराधी को लाती गाड़ी पलट जाती है, कभी होटल में रेड मारते हैं तो भगदड़ में व्यापारी की मौत हो जाती है, कभी 2-3 फुट की पाइप से फांसी लगा के एकदम जवान लड़का सुसाइड कर लेता है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसिया पक्ष रखा तो लोग पूछते मिले कि इन्हें आखिर किस आधार पर IPS बना दिया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। अव्वल तो एक वीडियो देखिए और देखिए कि राजनीति ने इस देश में विज्ञान का कितना नुकसान किया है। यमुना के जहर जैसे पानी में जहरीले फोम को कम करके दिखाने के लिए फोम पर पानी छिड़का जा रहा था। आपके घर में मेहमान आते हैं, घर गंदा होता है तो आप सारा अटाला अलमारी में और सारी धूल कालीन के नीचे छिपा देते हैं। एकदम वही काम हो रहा था। ये विशुद्ध वही लॉजिक है कि कोरोना से मौतें हो रही थी और चिताओं के वीडियो जा रहे थे तो शमशान घाट के किनारे टीन के पत्थर लगा दो कि कम से कम दिखना बंद हो जाएगा। मुझे इस पानी छिड़कने का लॉजिक बताइए। ना पानी की क्वालिटी सुधरेगी, ना जहर कम होगा, बस जो गंदगी सामने है, झाग सामने है, वो दिखना बंद हो जाएगा। यशपाल की एक कहानी है, फूलों का कुर्ता। 5 साल की
बच्ची फूलों की कहानी है वो। सरकारें जो कर रही हैं उस 5 साल की बच्ची से भी बचकाना काम कर रही हैं। तो ट्रेंड चलता आज नजर आया साइंटिस्ट केजरीवाल। भाजपा नेता और भाजपा समर्थक ये ट्रेंड चलाते मिले, झाग छुपाने के प्रयास को इलॉजिकल बताते मिले। इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए, भाजपा समर्थक लॉजिक की बात कहते मिले। अरविंद केजरीवाल को झाग पर बैठा झागा सुर कहा गया। बांस की फट्टी लगाकर झाग रोकने के प्रयास भी हो रहे थे। मीम्स में दिखाया गया किस प्रकार इस युक्ति से थोड़े ही समय में पानी साफ हो गया। पानी छिड़क कर झाग मिटाने के प्रयास को स्वेज नहर में फंसे शिप, वो जो बड़ा वाला फंस गया था, उसके नीचे काम करती हुई जेसीबी मशीन जैसा दिखाया गया। इसको जो कुछ भी कहते हो, हम तो इसको जेसीबी मशीन ही कहते हैं। कोई केजरीवाल को कोस रहा था, कोई भाजपा को। लिखा गया भाजपा ने 2014 में देश से वादा किया था कि 2020 तक गंगा नदी को स्वच्छ बनाएंगे। 2021 बीतने को है, गंगा तो साफ हुई नहीं, यमुना खत्म होने को है। जनता छठी मैया की पूजा प्रदूषित जल में कर रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि भाजपा ने मां गंगा और यमुना के नाम पर भी जनता को ठगा है। एक तस्वीर और जो चल रही है वो ये कि बैरिकेड लगाकर झाग को रोका जा रहा है। पंछी, नदियां, पवन के झोंके आज झाग को देख के मुंह चिढ़ा रहे होंगे कि देख तुझको रोकने वाली सरहद आ ही गई। इस पर लोगों ने लिखा कि यमुना के पानी में फैले हुए केमिकल के झाग को बांस के बैरिकेड लगा के रोकने का अद्भुत तरीका खोजा है दिल्ली के घुंघरू सेठ ने। IIT स्टूडेंट की इस टेक्नोलॉजी को देख के जो थोड़े बहुत IIT को नौकरी मिलती थी विदेशों में, अब वो भी गई। जिस प्रकार कम अप्रेजल पाकर रिजाइन देने वाला प्रोड्यूसर दूसरे चैनल में बैठकर पिछले चैनल की गलतियों के स्क्रीनशॉट देख के मंद मंद मुस्कुराता होगा, वैसे ही चिल कर रहे थे कि कोई दीवाना कहता है वाले कुमार विश्वास। कल लघुकाय लंपट लिख रहे थे, ये टर्म कॉइन कर रहे थे। आज लिखते मिले कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। वैसे जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो ऐसे समझें कि यमुना का पानी नाले से भी बदतर है और दिल्ली की पॉलिटिक्स उससे भी 100 गुना बदतर। विशुद्ध राजनीति हो रही है। जैसे यमुना की हालत है, अगले 100 सालों में उसकी सफाई नहीं हो सकती है। ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आप उसकी हालत देख लो। उसके घाटों पर छठ पूजा की रोक DDMA ने लगा रखी है। काहे कि वो इतना गंदा पानी है कि उसमें उतरने के आप मुझको 10 करोड़ दो तो मैं भी ना उतरूँ, मतलब उस पर पैर ना रखूँ। तो अभी हो ये रहा है कि पॉलिटिक्स चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं केजरीवाल सरकार छठ पूजा से रोक रही है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यमुना का पानी प्रदूषित है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम यमुना के छठ घाटों पर पूजा करेंगे। और आम आदमी पार्टी भी कम थोड़े है, वो कह रही है भाजपा वाले छठ घाट नहीं खोदने दे रहे। आम आदमी पार्टी के नेता यूपी और हरियाणा की सरकार को दोष दे रहे हैं यमुना की गंदगी के लिए। कह रहे हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है, ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली पुलिस अगर अनुमति दे तो छठ पूजा हो सकती है, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों में अगर आपको लॉजिक समझ में ना आए तो मत खोजिए, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की सोचता हूं जो आंख के आगे उस नदी का हाल देख के उसमें पूजा के लिए उतर रहे हैं। अरे इनकी मजबूरी है, इनको राजनीति करनी है, आप काहे जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने तो लोगों के भले की बात बोल दी, अब किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। सॉरी, आप देख लो, आपको जो करना हो आप करो। मतलब बस एक बात याद रखना कि जो लोग वादे करके आपकी नदियां साफ नहीं कर रहे हैं और जो लोग आपको अपनी राजनीति के लिए उस जहर जैसे पानी में उतार रहे हैं, आपको वो धोखा दे रहे हैं। कलम की ताकत तलवार से बहुत ज्यादा होगी, ऐसी बातें आपने कई बार सुनी होंगी। बच्चे हाथ में कलम पकड़ें, इसकी जिम्मेदारी होती है शिक्षा मंत्री के। हर राज्य में एक होते हैं, गुजरात के भी हैं, नाम है उनका जीतू वघानी। उनका एक रोचक वीडियो सामने आया है, हाथ में कलम नहीं तलवार लिए। यही इस वीडियो का क्रक्स है, हसीन इत्तेफाक है। वीडियो में जीतू भाई वघानी तलवारबाजी के एकदम करतब दिखा रहे हैं। वीडियो देखिए और प्लीज उस वाली बहस में मत जाइएगा कि शिक्षा मंत्री हैं तो तलवार के साथ क्या कर रहे हैं। मार्शल आर्ट का पार्ट है, लोक का हिस्सा है, सब चीज में हिंसा नहीं खोज लेनी चाहिए। देखिए वीडियो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐन मौके पे घर वाले आपको टोकते हैं? वैसे भले आप कोई ना पूछे, आपने खाना खाया नहीं खाया किसी को फर्क नहीं पड़ता। काम करते करते बैठ के एकदम किसमिस हो गए हैं, काम करते करते इतने नेग्लेक्टेड हो गए हैं कि वीकेंड पे आपको फ्री देख के आपके पापा को याद आता है कि अरे हाँ, ये भी तो कुछ साल पहले पैदा हुआ था हमारे घर में। आपकी मम्मी के लिए काम करते हुए आप ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे बिहार की पॉलिटिक्स में आने के पहले गुप्तेश्वर पांडे। लेकिन अगर आपने गलती से वीडियो कॉल चालू कर लिया, आपकी पापा को आपको उतनी ही देर हाथ से अनार खिलाना है, मम्मी को आपसे जमाने भर के काम आ जाएंगे। और आपके वो पड़ोसी जो आपके 10वीं के रिजल्ट के बाद आपको पूछते जानते तक नहीं थे, आपका सलोना चेहरा देखने की एकदम उनको क्रेविंग हो पड़ेगी। और अगर गलती से आपके घर में बच्चे हैं
तो वो आपको अम्यूजमेंट पार्क ही समझ लेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूजीलैंड की पीएम के साथ। पब्लिक हेल्थ रिस्ट्रिक्शन पर फेसबुक लाइव कर रही थी और तभी उनकी बिटिया बीच में आ गई। देखिए वीडियो। Everything opens up again. We've still got public health restrictions in there to keep it nice and safe, but you'll see that greater certainty for business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. I'll come and see you in a minute, okay? Sorry, everybody. चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। और आज का चैनल है ग्रिस्ट। ये पर्यावरण की बात करते हैं, कोई शहर साफ है, हरा भरा है तो वो कैसे है, क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, पर्यावरण पर बकवास करने वालों को कैसे पहचाने ये भी वो बताते हैं, वेस्ट को कम करने के तरीके। माने अगर आपको पर्यावरण की चिंता है और नदी में झाग या दिवाली में पटाखे का धुआं देख के एक्टिव होने वाले आप कैलेंडर एक्टिविस्टों की तरफ पेश नहीं आना चाहते हैं, मुद्दे की जड़ को समझना चाहते हैं, तो ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम चले टाटा।